भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्रोता बंधु, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी, महान कवि, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, महान कवि गुरुदेव पंडित रविंद्रनाथ की अमर कथा लेकर आया हूँ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेकों साहित्यों की रचना की, उनमें गीतांजलि उनकी सर्वोच्च रचना है। गुरुदेव ने भारतीयों को अधिक से अधिक शिक्षित बनाने के लिए शांति निकेतन की स्थापना की। 1921 में इस शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ जय हिंद, जय भारत का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, महान कवि एवं साहित्यकार, राष्ट्रगान के रचयिता, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय गुरुदेव पंडित रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास चैनल के माध्यम से अपने महापुरुषों को बारंबार नमन करना है। भारत माता की जय। दोस्तों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के ठाकुरबाड़ी में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बौद्धिक रूप से संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर का माहौल ही कला, संगीत और धार्मिक विचारों से भरा हुआ था। उनके पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी का नाम श्रीमती शारदा देवी था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार उस समय के सबसे अमीर और समृद्ध परिवार माना जाता था। इनका परिवार एक अमीर और समृद्धशाली होने के कारण इस परिवार को ठाकुर शब्द से संबोधित किया जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि ये प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आवें, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उन खतरों का सामना करते हुए निडर रहें। ऐसा कहना था इतिहास के महान कवि एवं लेखक रविंद्रनाथ टैगोर का, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक जीवन है तब तक कठिनाइयाँ और खतरे तो आते ही रहेंगे, लेकिन हम उन बाधाओं को कैसे पार करते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं सुना होगा। अधिकतर लोग रविंद्रनाथ टैगोर को इसलिए जानते हैं कि उन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे महान शख्सियत हैं जिनके बारे में जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई तो इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। बचपन में इंग्लिश विषय में इनको कोई रुचि नहीं थी, लेकिन आज इनकी गिनती 20वीं सदी के सबसे महान साहित्यकारों में की जाती है। वो एक कवि तथा लेखक के साथ महान दार्शनिक, पेंटर, आर्टिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, नाटककार और महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दादा द्वारिकानाथ टैगोर एक महान उद्योगपति थे। उनके इंश्योरेंस, कोल माइनिंग और सिल्क सहित कई व्यापार चलते थे। इस कारण वे बड़े बड़े अधिकारियों और महाराजाओं से उनकी अच्छी बातचीत थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता श्री
देवेंद्रनाथ टैगोर का व्यापार की जगह अध्यात्म की ओर उनकी अधिक रुचि रहती थी और इसी वजह से वो धर्म कर्म के कर्मों में ही व्यस्त रहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की माता का देहांत जब वो 14 वर्ष के थे उसी दौरान हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर की परवरिश उनके घर में नौकरों द्वारा की गई। उनके भाई हेमंत नाथ टैगोर ने घर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाया। हेमंत नाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर को मैथ, साइंस, साहित्य के साथ जूडो, रेसलिंग, स्विमिंग आदि की शिक्षा दिलवाई। इन सब के लिए अलग अलग ट्यूटर रखे गए थे। इतना ही नहीं, बंगाल के महान म्यूजिशियन यादवनाथ भट्टाचार्य रविंद्रनाथ टैगोर को संगीत सिखाने आया करते थे। यादवनाथ भट्टाचार्य ने राष्ट्रगान की धुन को कंपोज किया था। जब रविंद्रनाथ टैगोर 12 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उन्हें सेल्फ डिस्कवरी का ज्ञान देना शुरू किया। 1 महीने तक रविंद्रनाथ टैगोर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रहे। इसके बाद उनके पिता ने एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, मॉडर्न साइंस ऐसे विषयों के बारे में भी रविंद्रनाथ टैगोर को शिक्षा दी। रविंद्रनाथ टैगोर के घर में सभी लोग काफ़ी शिक्षित और टैलेंट थे। कोई महान लेखक था, कोई महान पेंटिंग किया करता था। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने सन 1864 में लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी। सन 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर अपने भाई के साथ हायर एजुकेशन के लिए लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने वकालत की पढ़ाई करनी शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का मन वकालत की पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगाता था। उन्होंने लंदन में रहकर इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान लिया और शेक्सपियर जैसे महान लेखकों के बारे में पढ़ा। साथ ही अनेक प्रकार का म्यूजिक भी सीखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की उम्र में लिखी थी। 13 साल की उम्र में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। यह कविता तत्वबोधि पत्रिका में छपी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को अपने लिखे हुए गाने सिखाए थे। स्वामी विवेकानंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर में अच्छी दोस्ती थी। उनके गाने में हिंदुस्तान की क्लासिक म्यूजिक के साथ कनेडियन म्यूजिक, गुरुवाणी और आयरिश म्यूजिक का मिश्रण नज़र आता था। काबुली वाला नाम की उनकी कहानी बहुत प्रसिद्धि पाई। रविंद्रनाथ टैगोर ने 22 साल की उम्र में उपन्यास लिखना शुरू कर दिया था। गीतांजलि कविता संग्रह उनकी काफ़ी लोकप्रिय कविताओं का संग्रह है। सन 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ था। देश को आज़ाद कराने में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका काफ़ी अहम रही है, लेकिन तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों ने उनकी आज़ादी में भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया। सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने एक कविता लिखी थी, हमार सोनार बांग्ला, जिसे आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ आकर अंग्रेज़ों को अपनी एकता का परिचय दें। एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर का एक और प्रसिद्ध गीत है। सन 1911 में उनके द्वारा लिखा गया जन गण मन गीत पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया और उस समय ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम भी वहां मौजूद थे। सन 1939 में उन्होंने
एक पत्र लिखकर राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका को और भी प्रभावशाली बनाया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत के पहली पंक्ति को आज़ाद हिंद फौज का एंथम बनाया। इसके बाद इस गीत को भारत के संविधान में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। सन 1943 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय तथा पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को उनके महान साहित्यों के लिए मिला था। सन 1919 में जालियांवाला बाग कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कई उपाधियां विरोध स्वरूप अंग्रेजों को लौटा दी थी। अनेकों मामलों में गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार अलग अलग होते थे, पर देश को आज़ाद कराने के विषय पर दोनों साथ साथ थे। 1932 में पुणे में रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजों के गलत नीतियों के विरोध में अनशन पर बैठे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक तथा लाला लाजपत राय के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की अच्छी दोस्ती थी। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक का टाइटल दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला, घर और बाहर, द पोस्ट ऑफिस, द गोल्डन वॉर, मालिनी, दो बहनें, अनमोल भेंट, मुन्ने की वापसी, अनाथ, अनाधिकार प्रवेश, अपरिचिता, अवगुंठन, अंतिम प्यार, इच्छापूर्ण, कंचन, गुंगी, जीवित और मृत्यु तथा तोता इनकी प्रमुख रचनाएं थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षण संस्थान शांति निकेतन की स्थापना 22 दिसंबर 1901 में की थी। 1921 में इस शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। 7 अगस्त सन 1941 को 80 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली और दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर गए। लेकिन उनके महान विचार, महान साहित्य और उनके आदर्श आज भी जिंदा हैं, जो उन्हें हमेशा के लिए अमर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत माता के महान सपूत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए उनको नमन करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हर हर महादेव।